चलिए शुरू करते हैं। किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप लोग पूछ सकते हो। हैंड रेज कर लो लेकिन पूछने से पहले। जिस भी बच्चे का कोई भी इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन होना चाहिए बस, बाकी और कोई क्वेश्चन नहीं है। किसी भी बच्चे को कुछ पूछना है, किसी भी बच्चे का कोई क्वेश्चन है, कोई भी बच्चा कुछ जानना चाहता है और जिसकी फ़र्स्ट क्लास है वो भी हैंड रेज कर सकते हो। और किसी बच्चे को अपना इंट्रोडक्शन, जिसने अभी तक इंट्रोडक्शन नहीं दिया, वो भी दे सकता है। बच्चों आप लोग कैमरा ऑन कर सकते हो, जो भी बच्चे कैमरा ऑन कर सकते हैं। चलिए पवन और सुनील कुमार, बोलो भाई क्या क्वेश्चन है। बोलो बच्चों, क्वेश्चन बोलो, क्या क्वेश्चन है। जी सर। हॉबी को लेकर मैं थोड़ा सा परेशान हूँ। हॉबी में क्या बोलूँ, क्या रखूँ? बताओ क्या परेशान हो आप, अपनी हॉबी बताओ, क्या हॉबी है आपकी। ऐसे बेसिकली तो मुझे कुछ लगता नहीं है। आई मीन कुछ विशेष अपने अंदर विशेष नहीं लगता, हॉबी नहीं है आपकी कोई भी। नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है सर। फिर क्या करते हो पूरे दिन, सोते हो। नहीं, बस काम हुआ तो काम किए, नहीं तो बस एक्चुअली फैमिली रिलेटेड पर थोड़ा सा है हैंडल, वही काम उम हो जाता है। मतलब टीवी देखना, मोबाइल देखना, या मूवीज़ देखना, सीरियल देखना, न्यूज़ देखना, कोई भी स्पोर्ट्स देखना, मोबाइल पे गेम खेलना, बैडमिंटन खेलना, दौड़ लगाना, साइकिलिंग करना, योगा करना, और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि हाँ मैं पार्क के अंदर एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ, जिम जाना। बहुत सारी हॉबी होती है इंसान की, पूरे दिन में कुछ ना कुछ तो करता ही है इंसान। या सिर्फ खाना बनाना या खाना और सोना ये करता है इंसान, या काम करना जो हम काम करते हैं, इसके अलावा बहुत कुछ करता है। सुनिए। वैसे तो एक्स्ट्रा में देखा जाए तो ज़्यादातर मैं मोबाइल का यूज़ करता हूँ, और वैसे तो सब लोग करते ही हैं। मोबाइल यूज़ करते हैं, उसमें भी बहुत सारे तरीके हैं मोबाइल यूज़ करने का, जो मैं एजुकेशन पॉइंट को लेकर ही देखता रहता हूँ कुछ-कुछ। तो ये तो हॉबी ये है ना चीज़ फिर है। आपकी। इसमें क्या बताऊँ, ये मतलब अगर इंटरव्यू से बताया जाए तो आप ऐसा क्यों, मेरे को लग रहा है कि आप हॉबी ज़बरदस्ती बता रहे हो। वैसे मैं खुद में नहीं ढूँढ पा रहा हूँ, क्या बताऊँ? तो ढूंढ नहीं पा रहे हो, और आप एक छोटी सी चीज़ समझो सुनील, आप अपने अंदर हॉबी नहीं ढूंढ पा रहे हो, बच्चों के अंदर छुपी प्रतिभा को कैसे ढूंढोगे यार, खुद बताओ, अपने आप को जवाब दो इस बात का। आप किसी पैनल के सामने बैठे हैं, इंटरव्यूअर के सामने बैठे हैं, और आप उसको कहते हैं सर मुझे कोई मेरे अंदर हॉबी है नहीं, या मैं सोच नहीं पा रहा हूँ हॉबी है भी या नहीं है, मैं कुछ करता ही नहीं हूँ पूरे दिन में। अब आप सोचो कि आपकी क्या पर्सनैलिटी होगी उनके सामने, कुछ नहीं होगी, नथिंग, है ना, जी सर। वर्थलेस, मोटिवलेस। आपका कोई मोटिव, ऑब्जेक्टिव, कोई वर्थ नज़र नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि जब आप अपनी हॉबीज़ के ऊपर ही कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे। मैंने इतनी सारी हॉबीज़ आपको सजेस्ट कर दी, उसमें से भी आप कह रहे हो मोबाइल तो सभी देखते हैं, एजुकेशन तो सभी का। अरे मैं तो आपको सजेस्ट और कर रहा हूँ कि आप मोबाइल देखते होगे, मोबाइल के अंदर कोई स्पेसिफिक चीज़ देख रहे हो, आप खुद बता रहे हो। दुनिया देखती है नहीं देखती है उससे क्या मतलब है आपको, आप तो कुछ करते होगे ना अपने लिए, जो अपने आप को अच्छा फील कराता होगा, चाहे गाने ही सुनना क्यों ना हो, ठीक है, चाहे एजुकेशनल वीडियोस देखना क्यों ना हो, ठीक है, चाहे मीम्स देखना ही क्यों ना हो, चाहे कॉमेडी वीडियोस देखना ही क्यों ना हो, है ना। अब दुनिया करती है नहीं करती है उससे क्या मतलब है, आप थोड़ा कैजुअल लेकर चल रहे हो चीज़ों को।
इतना कैजुअल लेकर नहीं चलना सुनील। ठीक है, ओके सर। ठीक है, अपनी कुछ ना कुछ जो भी आप करते हो पूरे दिन में, ये मत सोचो कि वो चीज़ अच्छी है या बुरी है। आपको करने में मज़ा आता है ना, दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए। एजुकेशनल वीडियोस देखकर मज़ा आता है। जी सर, न्यूज़ वगैरह कुछ रिलेवेंट हुआ हो इस तरफ से तो मुझे अच्छा लगता है वही देखना। गाने सुनना पसंद है। हाँ, सुनना तो पसंद होता ही है, सुन लेते हैं। अरे यार, कह रहे सुनना तो पसंद होता ही नहीं है। आपको पसंद है, मैं ये पूछ रहा हूँ। समटाइम्स सर, पूरा नहीं। है समटाइम्स। जी। ठीक है, नहीं समटाइम्स ही होता है सभी के लिए, लेकिन मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूँ कि गाने सुन करके आपको अच्छा फील होता है या नहीं फील होता है। मतलब एक होता है ना कि जब हम गाने सुन रहे होते हैं हम अच्छा फील करते हैं, या हमें लगता है कि यार चल गाने सुन लेते हैं, करते ना। जी सर। अब पूरे दिन तो कोई भी गाने नहीं सुनता। वो चीज़ फील कर रहे हो या नहीं करते हो, उसके हिसाब से आप अपनी हॉबी को डिसाइड कर लो, ठीक है। ओ, ठीक है। दो तो हॉबी मैंने आपके सामने ही बता दी। तीसरी हॉबी और बता देता हूँ, दोस्तों के साथ बातें करना, दोस्तों के साथ घूमना पसंद है। बात दोस्ती करना नहीं, पसंद है। बात करना अच्छा पसंद फील। है। जी जी। कितने दोस्त हैं आपके? है तो बहुत सारे दोस्त, इस प्रीवियस में भी बहुत सारे लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं। है। हाँ तो बस बोलो कि दोस्तों के साथ बातें करना पसंद है मुझे, दोस्तों के साथ घूमना पसंद है। ये भी एक हॉबी होती है। ठीक है, चलो ढूंढो। सुनील, अगर आप अपनी हॉबीज़ ढूंढोगे तो आप इंटरव्यूअर के सामने अपने आप को डिफ़ाइन कर पाओगे कि मैं ये इंसान हूँ, मुझे ये करना पसंद है, मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है, मैं ये चीज़ करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है। तब तक आप अपने आप को डिफ़ाइन नहीं कर पाओगे। हॉबीज़ हमारी पर्सनैलिटी को डिफ़ाइन करती है, हमारी पर्सनैलिटी के ट्रेट्स बताती है। ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट कोई और बच्चा। AKR इन्फो म्यूज़िक। सर एक्चुअली मुझे इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेरी थी सर। इंट्रोडक्शन मैंने अभी प्रिपेयर किया नहीं है, तो इंट्रोडक्शन कितने मिनट का होना चाहिए मैक्सिमम? पहला आपका नाम क्या, पहले तो नाम बताओ। माय नेम इज प्रशांत द्विवेदी। आई बिलोंग्स टू उमरिया मध्य प्रदेश। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि मैंने अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर नहीं किया। आपको नो अपने सर, बारे में ही अभी तो तक बताना है, अपने बारे में ही तो बताना है, उसमें प्रिपेयर क्या करना है। नाम बताना है, क्वालिफिकेशन, और उसके बाद हॉबीज, और या क्या और करना कुछ ऐड करना है, बस इतना ही बताना है। है सर? इसको प्रिपेयर नहीं करना आपको। और पहली सीढ़ी है इंटरव्यू की। आपके मार्क्स कितने हैं रिटर्न में? मार्क्स तो कम है सर, 120 है। 120 मार्क्स है। तो इंट्रोडक्शन एक पहली सीढ़ी है। जब तक आप इंट्रोडक्शन ही नहीं बोल पा रहे हो तो फिर आप इंटरव्यू में आगे कुछ भी चीज़ प्रिपेयर करोगे वो तब आपको प्रिपेयर करना ठीक लगेगा जब आप अपने बारे में तो पहले बताओ। ये तो कंपलसरी है कि इंट्रोडक्शन आपसे लिया ही जाएगा, ठीक है। नहीं, इंट्रोडक्शन बोल पा रहा हूँ, बस मुझे टाइम लिमिट पूछनी थी कि मैक्सिमम कितना रख सकते हैं उससे। एक मिनट, ठीक है, जी। नॉट मोर देन 1 मिनट। ओके सर। हाँ, और बाकी इंट्रोडक्शन को प्रिपेयर कैसे करना चाहिए, आप हमारी एक वीडियो देख सकते हो, यूट्यूब पर पड़ी हुई है। इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें शामिल करनी चाहिए। चाहो तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको वीडियो का लिंक शेयर कर एक्चुअली दूँगा। सर, मैं अभी केवी में ही वर्क कर रहा हूँ एज अ कॉन्ट्रेक्चुअल पीआरटी टीचर। तो मुझे मतलब इंट्रो अच्छे तरीके से तैयार करना था, बस इसलिए मैंने आपसे पूछा उसमें और क्या क्या मैं ऐड कर सकता हूँ, ये नॉर्मल ही आप अपना केवल। इंट्रोडक्शन, देखो मेरी बात सुनो, जब आप अपना इंट्रोडक्शन दोगे उसके बाद ही पता चलेगा कि आप इसमें क्या ऐड कर सकते हो या क्या डिडक्ट कर सकते हो, ठीक है। सर ऐसे मैं नहीं आपको बता पाऊँगा ना। व्हाट्सएप पे चीज़ें भेजूंगा कुछ, उसमें बताइएगा उसमें क्या क्या करेक्शन करना है। आप अपना इंट्रोडक्शन ही दे दो ना अभी। Actually, I am not prepared for that, but I will try. My name is Prashant Kumar Dwivedi. Good morning, sir. Sorry, good evening, sir. My name is Prashant Dwivedi. I am from Umaria, Madhya Pradesh, and I did higher secondary school from Government Excellence College, Umaria. After that, I did my diploma in elementary education uh, from Government College, Umaria.
My hobbies are singing, writing poems, and whenever I have time, so I used to play some uh, outdoor games. And that's all about me, sir. It's too short. I know it's too short, but I can add more things. आप है ना So एक what बार should मुझे I add? मैसेज, अभी आप है ना मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको एक वीडियो भेजूँगा। उस वीडियो में मैंने अच्छे से बताया हुआ है आप कितने पॉइंट शामिल कर सकते हो और कैसे बोलना चाहिए। मैंने Okay, sir. इंट्रोडक्शन के बारे में बताया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। सोनू चौहान। बाकी सभी बच्चे अपना माइक ऑफ रखिए। सर कोई क्वेश्चन पूछा क्या आपने? नहीं, क्वेश्चन नहीं पूछा मैंने, अभी बच्चों के क्वेश्चंस ले रहा हूँ मैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा बायोडाटा से रिलेटेड क्वेश्चन था सर कि सोशल अचीवमेंट का जो फ्रेम होता है तो मुझे नहीं लगता कि मेरा आवाज़, कोई ऐसा सोनू आपकी आवाज़ है ना थोड़ा सा धीरे आ रही है। सर सोशल अचीवमेंट का जो कॉलम होता है सर बायोडाटा फॉर्म में, रिलेटेड मेरा क्वेश्चन था तो कि सर मेरे पास कोई ऐसे सोशल अचीवमेंट का कोई सर्टिफिकेट है नहीं तो उसमें फिर जो ये कंप्यूटर का ट्रिपल सी वगैरह होता है सर ये लगा सकते हैं हम या कोई और ही उसमें लगेगा? क्या कौन सा सर्टिफिकेट है आपके पास? ट्रिपल सी कंप्यूटर का है वो लगा सकते हाँ हैं ट्रिपल, हाँ 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 हाँ, ट्रिपल सी कंप्यूटर वाला लगा सकते हैं आप। क्योंकि सर ये सब्जेक्ट से कौन सा हाँ अंकित, बोलो बोलो अंकित बोलो, इतना टाइम नहीं है बेटा। अंकित कुछ कहना है तो भाई बोल दो यार, नहीं बोलना तो माइक ऑफ करो प्लीज़, टाइम वेस्ट हो रहा बाकी बच्चों का। पवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। सर मैं मेरा भी हॉबी से रिलेटेड क्वेश्चन था और क्वेश्चन ये था सर, जैसे मेरी हॉबीज है पार्टिसिपेटिंग इन कल्चर एक्टिविटीज लाइक ए पंजाबी डांस एंड हरियाणवी ड्रामा सर। तो सर उसमें सर जैसे कि उसके रिलेटेड की जो क्वेश्चन होंगे तो सर मैं ये सोच रहा हूँ कि वो एक्ट के बारे में पूछेंगे या मेरे से प्ले करवा के देख सकते हैं या फिर जैसे कि जो भी ये अदर स्टेट के कल्चर होते हैं उनके बारे में पूछ सकते हैं सर। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन था सर। सब कुछ आप जितना सोच रहे हो वो सब कुछ। जैसे सबसे पहले तो बेसिक क्वेश्चंस यही हो सकते हैं कि आप कौन कौन से स्टेट के आपने कल्चरल इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया है या पार्टिसिपेट कराया है। तो आप बताओगे कि सर मैंने पंजाबी स्टेट जो कल्चर प्रोग्राम्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेशन जी किया सर। हुआ है। तो फिर उसके बारे में पूछेंगे आपसे कि जी कहाँ पर किया था आपने, कैसे किया था, कल्चरल एक्टिविटीज़ कराने से क्या बेनिफिट्स होता है, क्या क्या डेवलपमेंट होता है हमारा जब हम ओवरऑल डेवलपमेंट में कल्चरल एक्टिविटीज़ को पार्ट बनाते हैं। ठीक है, उस कल्चर के बारे जी में सर। जानने का मौका मिलता है कि भाई उस कल्चर में क्या होता है, उसकी ड्रेस की, गिद्दा की क्या ड्रेस होती है, ठीक है, इसकी क्या ड्रेस होती है, वो सब कुछ पूछा जा सकता है आपसे। और सर ड्रामा के बारे में सर। हाँ ड्रामा के बारे में जैसे आपने बोला कि मैंने ड्रामा प्ले किए हुए कॉलेज में, ऐसे ही बोला था ना आपने पहले। डिस्ट्रिक्ट लेवल तक किया है सर। हाँ मैं फर्स्ट रिकमेंडेड आया था सर। हाँ मेरा कहाँ जो पर टॉप किए थे, था। हाँ कहाँ पर किए थे आपने, कैसे उसमें डायलॉग किस तरीके से जी बोलना सर। होता है, दो चार डायलॉग बोल करके दिखाओ जो आपने प्ले किए हुए हैं। जी सर। ठीक है, बस आप अपनी लेवल पे ना ट्रू रहना, 101% हर एक चीज़ का आंसर दे पाओगे जी आप। सर। बस वहाँ पर आप कोशिश जितना आपने किया हुआ है उतना ज़रूर बताना, और जो चीज़ें आपने की हुई है अगर आपने वही बताई ना तो 100% आप उसके हर एक आंसर को बता पाओगे। जी सर बिल्कुल सर। चलो भाई नेक्स्ट। थैंक यू सर। सुबोधन लोखंडे।
हाँ सर, गुड इवनिंग कैमरा सर। ऑन की। हाँ, गुड इवनिंग, कैमरा ऑन कीजिए। वन मिनट सर। हेलो, कैमरा ऑन करो। वन मिनट सर, नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है? हाँ हाँ, हैंग मार रहा है मोबाइल। आपकी क्लास लगा दें आज? हेलो, आपकी क्लास लगा दें आज? हाँ सर। आप समझ रहे हो हेलो, मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं सर, ये हैंग मार रहा है। वन वन मिनट सर। हाँ, चालू कर दी सर। मैं कह रहा हूँ आपकी हेलो क्लास सर। लगा दें आज? हेलो। हेलो, हाँ सुबोधन, मैं कह रहा हूँ आपकी क्लास लगा दें क्या? नहीं सर, बोलिए। नहीं? आप बेटा मैसेज कर रहे थे कि सर क्लास है कि नहीं, मैंने आपको मैसेज किया हुआ है, तो आपको इस नहीं वो टीच मैसेज को करने का क्या फ़ायदा था? नहीं वो तो टीचमैट ऐप पे बोल रहे थे ना, तो मैंने आप ऐप्स डाउनलोड करके वहाँ मैंने आपका मोबाइल नंबर डाल के देखा, तो इसलिए मुझे लगा क्लास का टाइम हो गया था, लिंक नहीं आई, तो मैंने मैसेज कर दिया था आपको। कहाँ टाइमिंग हुआ था? आपने 7:45 कर रखा मैसेज मेरे को। 8 बजे का टाइमिंग है। हाँ सर। हाँ सर, मेरा वो सर ये स्पेशल चेंज क्यों एक्टिविटी। किया आपने, हाँ ट्रीटमेंट वाला सर? हाँ, एक्चुअली मैं क्या भी है, वही मैं वो टीचमेंट का ना शेड्यूल किसी और को भेज रहा था, वो मैं आपके ऊपर भी भेज दिया मैंने। ये हो गया तो चक्कर। आपकी क्लास गूगल मीट पे लेनी थी, वो गलती से टीचमेंट मैंने डाल दिया उसमें। मुझे क्योंकि लगा बाकी सर जो टीचमेंट ओके को। पेड क्लासेस होती है ना, वो टीचमेंट ऐप पे ही लेता हूँ मैं। पहले फ्री क्लासेस भी लेता था टीचमेंट ऐप पर, लेकिन टीचमेंट ऐप पर क्या होता है कि ज़्यादा बच्चे जब होते हैं ना, थोड़ा नेटवर्क इशू आता है, इसलिए मैं टीचमेंट ऐप पर लेता नहीं हूँ। ये रीज़न है। पता नहीं सर, वहाँ पे मैंने डाउनलोड किया और फिर आपने वो भेज दिया, तो मैंने आईडी बनाई थी अपनी, तो मेरे को लगा कि सर का कुछ वो गया होगा वहाँ, गूगल मीट से इशू होगा कुछ, नहीं नहीं, नेटवर्क उसमें प्रॉब्लम, इसलिए आप। मेरे को लेना, उसमें लेना नहीं था क्लास, वो गलती से टीचमेंट डाल दिया था मैंने। ठीक है। ओके सर। आपने जैसे डाला वैसे ही मैंने वो टीचमैट ऐप डाउनलोड किया था। चलो खैर कोई नहीं। तो सर स्पेशल अचीवमेंट में मेरे पास 12वीं कक्षा का हिस्ट्री में मेरे सबसे ज़्यादा अंक थे, तो उसका मेरे पास सर्टिफिकेट है, उसकी लगा दूँ सर मैं? 12वीं कक्षा में आपके कौन से विषय में थे? हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा अंक थे, तो उसका मुझे सर्टिफिकेट मिला था और स्कूल से प्राइज भी मिला था। क्या कितने नंबर थे आपके? 86 आउट ऑफ 100। ये ज़्यादा है। वो तो क्लास कॉलेज में फर्स्ट था मैं। एक बार दिखा देना मेरे को सर्टिफिकेट जो दिया ना उन्होंने, हाँ हाँ वो हाँ। दिखा देना। और सर डिप्लोमा करते समय जो कबड्डी और खो खो खेला था मैं, तो उसके भी मेरे पास डिप्लोमे सर्टिफिकेट है, तो वो लगा तो सकता हूँ वो क्या? लगा दो, हाँ वो लगा दो। वो स्पेशल अचीवमेंट में डाल सकता हूँ? हाँ हाँ, स्पेशल अचीवमेंट कबड्डी का भी और खो खो का भी, दोनों डाल दो। और ये एक मेरा वो है, वो रोड ड्रामा करते हैं ना सर, पथनाट्य, उसका भी है, ठीक है। तो उसे ऐड कर सकते हैं ना? बिल्कुल। ठीक है सर, वो पोस्ट सुटेबिलिटी और बायोडाटा भर के भेजता हूँ मैं सर, थोड़ा आप बता दीजिएगा मुझे। चलो भाई नेक्स्ट, लक्ष्मी। सर मुझे वीकनेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना था, वीकनेस में क्या लिख सकते हैं? बेटा वीकनेस में क्या लिख सकते हैं? वीकनेस तो आपको बतानी है ना, आपके मतलब अंदर क्या बता के। वीकनेस है। हाँ सर, क्या बोल आप सकते हैं बता, मतलब? तो आप बताओ ना बेटा, आपके अंदर क्या वीकनेस है, मैं कैसे बता सकता हूँ आपकी वीकनेस? सर जैसे कि मैंने जब टीजीटी का इंटरव्यू दिया था, तो मैंने बोला था मतलब कि हमको जो भी मतलब
अगर कोई वर्क असाइन किया जाता है तो मैं उससे चाहती हूँ, मतलब बेटर करना चाहती हूँ, तो उसमें उस पे ज़्यादा टाइम देती हूँ। बट मुझे मैम लोग कमेंट पास करते हैं कि इतना टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नंबर वैसे ही मिलने हैं। ये कोई वीकनेस हो सकती है ऐसे? ये मैंने बोला था पर मैं पहली वीकनेस आपकी ये है कि आप कैमरा ऑन करके बात नहीं कर पाते, ये वीकनेस आपकी। नहीं, ये वीकनेस नहीं है। फिर कैमरा ऑन करो ना आप। हाँ बोलो। यस सर। ऑन। सर मैंने टीजीटी में यही आंसर दिया था। कि आप किसी भी काम को तब तक कंप्लीट नहीं करते जब तक उसमें परफेक्ट ना हो जाओ आप। हम्म। हाँ ठीक है, आप बोल सकते हो कि मैं परफेक्शन में, हाँ ये वीकनेस हो सकती है। परफेक्शन में बिलीव करती हूँ कई बार, जो कि जिस वजह से मेरा काफ़ी समय व्यर्थ हो जाता है, जैसा उन्होंने बोला भी आपको इंटरव्यू में कि ये टाइम वेस्ट नहीं होता। सर लेकिन मैम वहाँ मुझे बोल रही थी कि आपकी इंग्लिश नहीं, मतलब इंग्लिश बोल रही थी कि इंग्लिश भी तो वीकनेस होगी आपकी, ऐसा बोला था उन्होंने। हाँ तो इंग्लिश वीकनेस होगी आपकी, इसलिए आपने वहाँ पर इस तरीके से प्रेजेंट कराया जिस वजह से उन्होंने कहा। क्या बात हुई थी इंग्लिश को लेकर, क्या क्या दिक्कत आ गई थी वहाँ? एक्चुअली वो मैम इंग्लिश में बार बार क्वेश्चन पूछ रही थी, तो मुझे क्वेश्चन नहीं समझ में आता, तो मैंने कहा यस मैम, क्या मतलब रिपीट कराने को बोला था मैंने। क्वेश्चन ऐसा कभी था। भी इंटरव्यू में कभी भी क्वेश्चन रिपीट नहीं कराते, ठीक है, ध्यान रखना हमेशा। ध्यान से सुनो पहली बार में, अगर आप दूसरी बार में अगर कराते हो रिपीट तो ये बहुत बैड इंप्रेशन होता है, बहुत बुरा मान जाते हैं इंटरव्यू। जैसे अगर आप लोग से जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ और मैं मेरे से आप लोग बोलते हैं ना सर एक बार दोबारा बताना क्वेश्चन क्या था, मैं भी उस टाइम पर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार मैं दोबारा क्यों बताऊँ, आप लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए था। फिर मैं कहता हूँ किसी बच्चे को, क्योंकि मैं तो क्लास ले रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि बच्चों को क्वेश्चन रिपीट कर दो, मैं खुद भी नहीं करता। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी इंटरव्यूअर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे ध्यान से सुनो, वो आपका टाइम है। आप अगर उस टाइम पर ध्यान से नहीं सुनोगे, अब रही बात लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से कि आप इन्फर नहीं कर पाए मीनिंग कि भाई क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये लैंग्वेज प्रॉब्लम, वो डिफ़िकल्टी उन्होंने देख ली, तो आप बोल सकते हो कि हाँ सर या मैम थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं हूँ मैं, वो उतनी प्रॉपर फ्लुएंसी नहीं है, बट मैं इसके ऊपर काम कर रही हूँ। आप कुछ इस तरीके की बात बोल सकते थे वहाँ पे, ठीक है। सर तो और क्या वीकनेस परफेक्शन, बोलनी चाहिए? देखो एक तो मैंने बताई दी आपको परफेक्शन में बिलीव करने वाली बात, ठीक है, कि आप परफेक्शन में बिलीव करते हो, ठीक है। और रही बात कम्युनिकेशन वाली बात, उन्होंने बोल दी है तो इस बात को आपको एक्सप्लेन करना है, बाकी आप कम्युनिकेशन वाली बात बोल नहीं सकते, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। ओके अपने सर। खुद से, और उसमें आप खुद ही अपने मुंह से बोल रहे हो कि सर मुझे कम्युनिकेशन में दिक्कत है, तो बोलेंगे ठीक है बेटा वो सामने दरवाजा है, आप उससे बाहर निकल जाओ, जी सर। यही होगा ना इस चीज़ का ध्यान। जी जी सर। और अचीवमेंट में सर जैसे कि बीएड में टॉपर ये लिख सकते हैं, अचीवमेंट बता सकते हैं वो? बीएड में टॉपर हो आप? जी। नहीं। नहीं। स्पेशल अचीवमेंट मतलब कुछ स्पेशल किया हो आपने, कुछ स्पेशल आपके पास चीज़ है। टॉप करना दैट मीन्स उसी के अंदर अच्छे मार्क्स लाना हो गया ना, आपने कुछ स्पेशल किया, जैसे कि कुछ स्पोर्ट्स कर लिया हो आपने, या कुछ और ऐसा कुछ कॉन्टेस्ट या कोई भी ऐसी प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया हुआ है आपने, वो चीज़। सर एनईपी 2020 में पार्टिसिपेट किया था, बस सर्टिफिकेट मिला था उसमें, ये अचीवमेंट ये भी नहीं होगा फिर? हो सकता है। हो सकता है, हम्म, तो फिर लगा सकते हैं फिर। हम्म, ठीक है। सर सर रोड सेफ्टी पे जैसे कि उसका भी सर्टिफिकेट तो रखा है, तो ये अचीवमेंट कुछ हुआ होगा? हाँ ये भी अचीवमेंट है। ठीक है फिर यही लगा देंगे। चलो नेक्स्ट।
नेक्स्ट शिखा धीरू। हाँ जी बच्चों बताओ। गुड इवनिंग सर। धीरू। सर मैंने ना अपने इंट्रोडक्शन में अपनी 4 हॉबीज बताई हैं, तो ये ज्यादा तो नहीं है? मैं तो कहता हूँ 5 बताओ, 4 ज़्यादा थोड़ी है। जितनी ज़्यादा हॉबीज़ होंगी उतनी ही इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी होगी आपकी, ठीक है, ध्यान रखना। और सर जैसे अभी आपने कहा कि टॉप करना स्पेशल अचीवमेंट नहीं है, तो जैसे मैंने जोनल लेवल पे टॉप किया है, तो वो है कौन सी क्लास में किया था? 12th क्लास में। वैसे ये कोई अचीवमेंट होती नहीं है, मैं आपको सच्चाई बताऊँ। किसी भी क्लास में टॉप करना, अच्छे नंबर लाना कभी भी अचीवमेंट नहीं होती है। लेकिन अगर आपको इसके लिए कोई सर्टिफिकेट स्पेशल दिया है उन्होंने, ठीक है, तब हाँ एक जी सर, कंडीशन वो में, हाँ, इस कंडीशन में आप लगा सकते हो अगर आपके पास कोई अदर स्पेशल अचीवमेंट्स नहीं है तो, ठीक है। नहीं सर, अगर वैसे तो और भी है, लेकिन मनीष तो सिसोदिया उसमें जी से, ने मुझे एक्सीलेंस इन एजुकेशन अवार्ड दिया था। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। आप है ना सारे इकट्ठी कर लो स्पेशल अचीवमेंट, उसमें से 2 या 3 मैक्सिमम, बस इससे ज़्यादा स्पेशल अचीवमेंट लगानी नहीं है आपको, ठीक है। सर जैसे हमारी डाइट में ना एक बार सेल्फ डिफेंस का कैंपेन हुआ था दिल्ली हाँ, पुलिस की तरफ से, तो उसका सर्टिफिकेट है मेरे पास। वो तो ज़रूर लगाना। हाँ सर, सर बहुत सारे मैंने आपको पीडीएफ बना के भेजी भी थी, अगर आप एक बार देख लेते तो। ठीक है, मैं देख मैं दोबारा भेज दूंगी आपको। हाँ दोबारा। ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट शिखा। सर मेरे को अपना इंट्रोडक्शन देना है। कैमरा ऑन करके दे दीजिए। गुड इवनिंग सर। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। Okay, so sir, do introduce. My name is Shikha and I am from capital Delhi. Basically, I belong to nuclear family. If I talk about my education or schooling, I have done my schooling by CBSE board. While doing my schooling, I love to participate in music and dance competition. After my schooling, I have done my diploma in special education hearing impairment by Ali Avarjan National Institute of Speech and Hearing. During my diploma, I have learned that how responsible and respectful teaching profession is. Apart from academics, I learned to spend time with animals and I have a very keen interest in cooking. I strongly believe in that every child can learn, whether he is typically developed or special. That's it, sir. ठीक है, कितने मार्क्स हैं शिखा आपके? सर कम ही है, 110 है। ठीक है, इंट्रोडक्शन वाज गुड, ठीक है, अच्छा था आपका इंट्रोडक्शन। चलिए नेक्स्ट निशा यादव। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग।
सर मेरा भी हॉबी के ऊपर सेम क्वेश्चन था। जैसे मेरी हॉबी है गार्डनिंग एंड कुकिंग फूड, तो सर इससे क्या क्वेश्चन पुट हो सकते हैं मुझसे गार्डनिंग के ऊपर? चलो पहले आपकी हॉबी तलाश लेते हैं कि आपकी हॉबी हाँ गार्डनिंग जी। है या नहीं है। हाँ जी सर। आपको कैसे लगा कि आपकी हॉबी गार्डनिंग है? एक्चुअली सर पहले तो नहीं था, जैसे तब से कोविड आया ना, तो सर बाहर जाना तो अलाउड नहीं था, तभी उस टाइम से मैंने शुरू किया था। तो जैसे सर हम जहाँ रहते थे पहले तो ऊपर क्वार्टर था हमारा, तो मैंने पूरी छत को जैसे जितने भी प्लांट जो बीज से हो सकते थे वो लगाए, फिर नर्सरी में जाके उधर से, तो मतलब तब से मुझे प्लांटिंग का, अब मुझे लगता है जैसे कोई भी है, जैसे फॉर एग्जांपल मनी प्लांट है, तो सर मतलब मैं उसके स्टिक निकाल के ना दूसरे में उसको प्लांट कर देती हूँ, या फिर वैसे कहीं आस पड़ोस में जैसे कई होते हैं क्रीपर्स हो गए या उनके बीज मिल जाएंगे तो वो डाल के, तो अभी मतलब मुझे लगता है कि मतलब ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ। आपने कौन से पौधे बीज से शुरू किए? एक पौधे होते सर हैं हम लेकर के आते हैं और लगा देते हाँ हैं, जी। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं बीज से शुरू करते हैं हाँ और जी। फिर उनको हाँ खड़ा जी बनाते सर हैं। कौन कौन से? हाँ जी सर, जैसे पालक हो गया, मेथी हो गया, धनिया हो गया, सर सौंफ लगाया, अजवाइन भी लगाया था। टमाटर के सर, जैसे टमाटर होता है ना जो हम यूज करते हैं, उसके बीज डाल दिए मैंने, फिर उसकी पौध तैयार हो गई, फिर उनको अलग अलग जैसे लगा दिया। और सर इसके अलावा जो गेंदे का फूल होता है सूखा हुआ, तो उसको मैंने जैसे सुखाया और वो डाल दिया। तो सर बीज से तो जनरली जैसे सर धनिया होता है, साबुत धनिया, वो भी घर में मतलब स्टार्टिंग में जो अवेलेबल थे ना कि किचन में। फूलों की कौन कौन सी वैरायटी आपने लगाई है अभी सर तक? फूलों में मैंने सर गेंदा लगाया है, मतलब उस टाइम पे फिर ज्यादा जैसे कोविड के टाइम में तो ज्यादा बीज अवेलेबल नहीं हुए, तो गेंदा था एक मेरे पास। और सर नाम तो मुझे ध्यान नहीं है सबके, लेकिन गेंदा और सर एक होता है ना चमेली, जो वो डिफरेंट कलर के होते हैं, उसमें येलो कलर भी होता है, व्हाइट भी होता है, पिंक होता है, ठीक लगती है सर, सूखता नहीं है वो कभी। सर वो लगाया था। और भी मतलब फ्लावर थे, बट उनके जो साइंटिफिक नेम है वो सर ध्यान नहीं है मुझे। एक पौधे को तैयार होने के लिए क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ती है? सर पौधे को तैयार होने के लिए सबसे पहले तो मिट्टी तैयार की जाती है। ठीक है। हाँ जी, मिट्टी जैसे सर अगर कोई जैसे जमीन है बंजर है, मान लो उसमें 1-2 साल से उगाया नहीं है कुछ, तो या फिर गमला है, गमले में अगर सबसे करना है आपको कोई। बेस्ट मिट्टी कौन सी होती है पौधों के लिए? सर लेटराइट मिट्टी होती है सर। क्या होता है उसकी खासियत, क्या होती है उसकी? सर उसमें एक तो सर नमी को धारण करने की क्षमता होती है, बट सर जैसे अलग अलग क्या है, मिट्टी का अलग अलग प्लांट के लिए ना अलग अलग मिट्टी की जरूरत होती है। जैसे सर हम में तो उधर की मिट्टी क्या है, चिकनी थी, थोड़ी ब्लैक, तो वो कहीं भी गमले में डालते थे ना तो वो जम जाती थी, तो पानी को अब्जॉर्ब ही नहीं करती थी। तो उसमें जैसे कोई भी प्लांट या कुछ लगाने के लिए ना उसमें थोड़ा जैसे बजरी होती है ना सर, जो छनी हुई बजरी रहती है उसमें वो मिलाते थे, इससे क्या वो सॉफ्ट रहती थी। तो फिर उसमें मतलब प्लांट्स वगैरह जो भी जल्द ग्रो करता था और बढ़ता भी था, उससे ग्रोथ होती थी। तो सर अलग अलग है, जैसे एरिया के हिसाब से है ना, फिर उसी हिसाब से फिर होता है। जैसे उसमें कुछ भी, अब जैसे मैं तो सर घर में जैसे घर की खाद हो गई, प्याज का छिलका हो गया, लहसुन के छिलके हो गई, उनको पानी में जैसे रख देती थी, वो डाल दिया। चयन तो सर यही था, और थोड़ा बस मिट्टी को ऐसे ही तैयार कर लिया, गोबर वाली खाद डाल दी। ठीक है, फूलों वगैरह की वैरायटी थोड़ा सा पता कर लो। ठीक है, हम्म, सबसे ज़्यादा वो, और और भी पौधे बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हम यूजुअली घर में लगा सकते हैं, जिनको कम हाँ जी। पानी की ज़रूरत होती है और जो ज़्यादा यूज़फुल होते हैं हमारे घर के लिए। हाँ जी सर। ठीक है, और अभी क्वेश्चन तो देखो बहुत कुछ पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं कह सकते हम कि हम्म। आपकी गार्डनिंग हॉबी से सिर्फ यही क्वेश्चन पूछ जाएंगे, क्योंकि हाँ जी। डिफरेंट हाँ जी। ओपिनियन होते हैं सभी के, तो डिफरेंट डिफरेंट हम्म। एस्पेक्ट से पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी हाँ थोड़ा बहुत है, आपकी हॉबी है। ठीक है, सर एक कुकिंग फूड उससे रिलेटेड क्या हो सकता है? अब देखो कुकिंग फूड तो खैर हर कोई फीमेल की हाँ जी। हाँ जी। है ना? अगर आप हम्म। कुकिंग फूड को छोड़ करके किसी और हॉबी की तरफ ज़्यादा फोकस करो तो सर ज़्यादा बेटर। सर जैसे मैं मतलब पूजा ज्यादा करती हूँ, तो उससे क्या मुझसे कोई मंत्र पूछ सकते हैं, या फिर जैसे? पूजा ज़्यादा करती ये आपकी हॉबी है क्या? हाँ सर वो भी है मेरी, मतलब मुझे लगता है कि सुबह मतलब मैं पूजा करके फिर तभी कुछ खाती हूँ।
देखो सर पूजा मेरे करना, क्या खाना बनाना, विश्वास, हाँ मैं तो बताता हूँ मतलब ये ये। क्वेश्चन हो गया है ना सर? नहीं देखो, इन हॉबीज़ को ना ही बताओ तो ज़्यादा बेटर है, हाँ जी, क्योंकि हाँ जी सर, इसलिए हाँ, पूछती हूँ। हाँ पूजा करना या खाना बनाना ये हाँ जी, हॉबी के तौर पर नहीं देखी जाती। ठीक है, ठीक है। कुकिंग तो हम घर में करते ही है ना यूजुअली, ये तो हमारा हाँ जी, टास्क जनरल। है, काम। कोई कहते हैं कि मुझे पोंछा लगाना पसंद है, तो क्या मान लेंगे हॉबी? बताओ, यस खुद सर। बताओ आप। नहीं सर, ठीक है। नहीं हम्म, मानेंगे ना हॉबी। कि हम्म, मुझे सफा डस्टिंग करने का बहुत शौक है, मेरा मन करता है डस्टिंग करते रहूँ, जब भी मैं डस्टिंग देखती हूँ मैं शुरू हो जाती हूँ। ठीक है सर। ठीक है, सर और इसी इसके अलावा तरीके फिर क्या बता सकते हैं सर? कि जहाँ जैसे मुझे मंदिर दिखता है मैं नतमस्तक हो जाती हूँ, आरती शुरू कर देती हूँ, मंत्र जाप करने लगती हूँ। हॉबी नहीं है, आप, हाँ ये तो ठीक है सर। भगवान को खुश करने के लिए कर रहे हैं ना, हाँ जी, हाँ जी। यही तो है, और हॉबी के तौर पे थोड़ी कर रहे हैं हम इसको। ठीक है, हाँ जी। ये- तो प्लांट के लिए तो हाँ, दो गीता का पाठ करना, में 3 ही तो मिल जाएगा सर। तो सर फिर गीता का गीता का पाठ कोई करना, श्लोक, गीता का पाठ करना वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, लेकिन क्योंकि फिर उससे वो कुछ श्लोक याद हाँ करने पड़ेंगे अगर ये बताओ तो। हाँ, जो भी आप अगर बोल रहे हो तो आपको फॉर श्योर वो करना ही पड़ेगा। ठीक है, सर उसके अलावा क्या बता सकते हैं? कि मेरी सर गीता रीडिंग करना या कोई भी स्पिरिचुअल बुक पढ़ना, क्योंकि वो रीडिंग के तौर पर देखी जा सकती है, क्योंकि आप ठीक है सर। रीड करना पसंद करते एक रीडर हो, तो वो हॉबी के हाँ तौर जी। पर चल जाएगी। और हॉबीज़ में देखो आप लोग है ना, हॉबीज़ वाली अगर जिस बच्चे को हॉबी में दिक्कत है ना, एक बार मेरी हॉबी हॉबी वाली वीडियो देख लेना, मैंने ठीक। उसमें बता रखी है काफ़ी सारी हॉबीज़, उसमें से आप लोगों को फॉर श्योर 3-4 हॉबीज़ मिल जाएंगी जो आपके काम आएंगी। ठीक है, ठीक। सर एक क्वेश्चन और था सर, बेटा जैसे एक स्पेशल एक बच्चे है। को एक बच्चे को एक ही क्वेश्चन में से अलाउ होता है, आप 3-3 पूछोगे तो बेटा सब रह जाएंगे। ठीक है सर, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट, हेलो सर। रिशु। सर मेरा क्वेश्चन था। हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी। सर माय हॉबीज आर डांसिंग, प्लेइंग एंड वाचिंग क्रिकेट। तो सर इस पर क्रॉस क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? बच्चों क्रॉस क्वेश्चन डांसिंग नहीं पर। बता, अभी मैं ना क्रॉस क्वेश्चन नहीं बता सकता आप लोगों को, क्योंकि क्रॉस क्वेश्चन करने में जी। क्रॉस क्वेश्चन बताए नहीं जा सकते, क्रॉस क्वेश्चन किए जा सकते हैं। ठीक है, ओके। जैसे मैंने अभी एक बच्चे के से कुछ क्वेश्चन पूछे गार्डनिंग के अंदर है ना, ऐसे मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ आपसे, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि ये सारे क्रॉस क्वेश्चन रेडी कर लो। ठीक है, समझो बात को, मैं आपसे क्वेश्चंस सर कर जैसे सकता हूँ। योगा रखें, हाँ सर योगा रखेंगे तो इसमें योगा के बारे में पूरा पता होना चाहिए, योगा हाँ, से योगा, रिलेटेड हाँ मतलब। योगा से रिलेटेड सारे आसन वगैरह पता होने चाहिए, वो आसन करके दिखाने भी पड़ सकते हैं आपको। ठीक है, उसके लिए भी रेडी रहना आप। ठीक है, और योगा का दार्शनिक अर्थ भी बताना पड़ सकता है आपको। ठीक है, और जी। आपको हाँ स्पिरिचुअल मीनिंग भी बताना पड़ सकता है, क्योंकि योगा के फिलॉसफी पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत सारे हैं, और जी सर। फिज़िकल पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखें तो हमारे मेंटल और फिज़िकल हेल्थ को बहुत ज़्यादा बेटर करता है। तो बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू है। जी सर। योगा तो कंप्लीट हमारे पूरी बॉडी सोल और मेंटल का पूरा मिश्रण है योगा। सर जैसे मैं ये प्राणायाम करता हूँ, योगा नहीं करता हूँ, जैसे अनुलोम विलोम हो गया, ब्राह्मणी प्राणायाम हो गया, ये करता हूँ सर। तो प्राणायाम बता सकता हूँ, योगा रहने दो। हाँ, योगा रहने दो। जब आप योगा इसमें तो करोगे तो क्रॉस क्वेश्चन, इसमें क्रॉस क्वेश्चन तो नहीं बनेंगे ज़्यादा सर? देखो बच्चों, मैं आप सबको ना पहले एक बात बताता हूँ। एक तो ना मेरे को बार बार डस्ट एलर्जी हो रही है, तो स्नीजिंग आ रही है। जी। कभी भी आप कोई भी हॉबी अगर बता रहे हो, अगर जनरली आपकी हॉबी है ना, तो आप ये मत सोचो कि आप उसका पूरा संसार पढ़कर जाओगे तभी आपकी वो हॉबी मानी जाएगी। ठीक है, जैसे अभी एक बच्चा था, निशा यादव करके थी शायद लड़की, उसने गार्डनिंग के बारे में बताया। अब उसको सब कुछ थोड़ी पता था, लेकिन उसको जितना पता था उससे ये रियलाइज़ हो रहा था कि भाई इनको गार्डनिंग का शौक़ है, और वाकई में ये गार्डनिंग
अभी 2-3 साल पहले से इन्होंने करना स्टार्ट किया, तो ये काफ़ी कुछ जान गई है गार्डनिंग के बारे में, ये अच्छे से रियलाइज़ हुआ। वही सेम एज आप लोगों के साथ भी कोई भी हॉबी बताओ, चाहे डांसिंग हो, अब ज़रूरी थोड़ी है कि जिसने डांस बता दिया उसको सारे क्लासिकल डांस पता होने चाहिए, हर स्टेट का फोक डांस पता होने चाहिए। किसने कहा, कौन कह रहा है कि ये करना है आपको? नहीं करना। आप जितना जानते हो उसके बारे में, क्योंकि अगर आप इन सबको कर ही लोगे, मान लो एग्जाम्पल के तौर पर, तो आप उस सब्जेक्ट के टीचर थोड़ी बनने जा रहे हो। ये तो आपकी हॉबी है, आपने अपने हॉबी में एक पार्ट टच किया हुआ है इस टॉपिक से रिलेटेड। जी सर। ठीक है, तो आप इतने परेशान ना हो, क्रॉस क्वेश्चन क्या होंगे, ये क्या होंगे, इतने क्वेश्चन कैसे पता चलेंगे, क्या पूछ सकते हैं, हाँ इससे रिलेटेड जैसे कुछ क्वेश्चन है वो मैं कर सकता हूँ आपसे। मैं ये नहीं बता सकता कि ये क्रॉस क्वेश्चन कर लो, ये कर लो, क्योंकि वहाँ कुछ और पूछ लिया उन्होंने, उनका खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है। तो आप वहाँ पर आंसर कैसे करोगे कि वहाँ पर आप आंसर करोगे जो आपने एक्सपीरियंस किया है उसके बेसिस पर। चलो नेक्स्ट कोई बच्चा। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ भाई बताओ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, ये है कि सर कोई जो स्पेशल अचीवमेंट का सर जो उसमें ब्लॉग होता है, तो सर स्पेशल अचीवमेंट तो सर कुछ है नहीं, तो सर क्या उसको खाली छोड़ दे सर? जब है ही नहीं यार स्पेशल अचीवमेंट, तो और क्या लिखोगे उसमें? सर क्योंकि कुछ स्पेशल अचीवमेंट एनसीसी वगैरह है या कोई सर्टिफिकेट ऐसा सर फिलहाल उस पर अभी तो कुछ है नहीं। यार नहीं है तो फिर कैसे लिखोगे यार, मैं वही तो कह रहा हूँ। हाँ तो सर उसको खाली छोड़ना पड़ेगा। यस खाली छोड़ना पड़ेगा। उससे कोई प्रॉब्लम थोड़ी होगी सर खाली छोड़ने से, उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट थोड़ी पड़ेगा? नहीं नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा सर? नहीं 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 यार, नेगेटिव इम्पैक्ट क्यों पड़ेगा? उन्होंने कंपलसरी थोड़ी बोला है कि भाई आपको स्पेशल अचीवमेंट बतानी ही बतानी है, वो तो ऑप्शनल होता है। नहीं सर मतलब ऐसा होता है, नहीं सर ऐसा होता है ना, जैसे मतलब माइंड में आ जाता है कि कुछ स्पेशल अचीवमेंट ही नहीं है तो ये कैसे होंगे, मतलब होता है सर ऐसा। अब देखो माइंड में उनके क्या आता है वो तो खैर मैं नहीं सोच सकता, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस इतना कह सकता हूँ आपको। सर मैंने सर आपको इंटरव्यू भेजा था सर, आपसे पूछा था कुछ ऐड कर सकते हैं, तो सर आपने कोई रिप्लाई भी नहीं किया था। देख लेते हैं भाई, हम देख के बताते हैं।
ठीक है ना। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। बिल्कुल आएगा। ये सच है, ये सच्चाई है। एक सेकंड रुको अंजलि। बच्चों माइक ऑफ कर लो सब लोग अपना। हाँ तो आपका भाई ऐसा है, आप बोल सकते हो ओवर इमोशनल हूँ मैं थोड़ा सा सर, कई मौक़ों पर मैं ज़्यादा इमोशनल हो जाता हूँ। ठीक है बस ये भी वीकनेस लिख सकते हो आप कि अगर ये वाकई सच है तो आप इसको बोल सकते हो कि सर मैं कुछ मौक़ों पर ज़्यादा इमोशनल हो जाता हूँ। माइक ऑन करके पहले अंजनी का क्वेश्चन हो जान दो, फिर उसके बाद बात करते हैं। हाँ जी अंजनी। बता दो बस, यही बता दो आप, ठीक है। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ आप बोल सकते हो ये। बायोडेटा में कैसे फिल करोगे आप? ये तो आप अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन में बताओगे। अगर आप से पूछा जाएगा कि भाई आपके अंदर कोई वीकनेस है या नहीं है, तब आपको बताना, वैसे थोड़ी बताना कहीं। नहीं। यस भाई जब आओगे तब इस विषय में बात होगी। अभी चलो भाई, किसी और बच्चे का क्वेश्चन है तो बता दो। एक क्वेश्चन लूँगा सिर्फ ओनली। मेरी 9 बजे बच्चों क्लास है। चंचल ऑलरेडी आपका क्वेश्चन हो चुका बेटा, अभी आप कल पूछना क्वेश्चन। हाँ रिशु, मयंक आप कल पूछना अपना क्वेश्चन। रिशु आई थिंक आप अपना इंट्रोडक्शन देना चाह रहे हो, अपना इंट्रोडक्शन दे के ख़त्म कर दो। कैमरा ऑन करके लेके।
वेरी गुड, वेरी नाइस। अच्छा, अच्छी अप्रोच थी आपकी। चलो बच्चों, मैं अब आप लोगों की क्लास को यहीं पर ख़त्म करता हूँ और आप लोगों से कल मिलेंगे हम लोग और कल से कंटिन्यू रहेंगे हम लोग, ठीक है। और हाँ जी, बोलिए चंचल। देखो बेटा चंचल, मैं आपको एक बात समझाता हूँ। जब आप शॉर्ट की बात करते हो ना, तो आपके केबीएस के इंटरव्यू में शॉर्ट नहीं चलता, वो कॉर्पोरेट इंटरव्यूज़ में शॉर्ट चलते हैं। बाकी मैं आपको अपॉर्चुनिटी और थ्रेट बता दूंगा। अभी सिर्फ आप इसमें स्ट्रेंथ और वीकनेस पे ही काम कर सकते हो, ठीक है। और जिन्होंने भी आपको शॉर्ट बताया ना, आप उनके पास जा कर के पूछो, क्योंकि वो गुमराह करने वाली बात है। अपॉर्चुनिटी और थ्रेट वो कॉर्पोरेट्स के लिए होते हैं, ठीक है। हर इंटरव्यू की प्रिपरेशन मुझे पता है कहाँ से आपने सुना होगा, आई नो, मुझे पता है आपने कहाँ से सुना होगा, कहाँ चल रहा है ये, कहाँ से आता है ये, मुझे सब पता है। ये कॉर्पोरेट्स वाले हैं, ये लोग बाग ना हैवी वर्ड्स उठा करके लेकर के आते हैं और केवीएस इंटरव्यू में चेप देते हैं। केवीएस इंटरव्यू पर्सनैलिटी का टेस्ट है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी और थ्रेट होते हैं ना, वो कॉर्पोरेट इंटरव्यूज़ में चलते हैं, ठीक है। जो कंपनीज होती है, एमएनसीज वगैरह होती है, उनके लिए होते हैं ये। बाकी मैं बता दूंगा, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इम्पॉर्टेंट है, इसके दो पार्ट है स्टार्टिंग वाले, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, उस पर फोकस कर लो, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। नहीं तो अगर ये बेटर होता तो मैं आपको पहले ही बता चुका होता, ठीक है। इसलिए मैं किसी बच्चे को गुमराह करने की कोशिश नहीं कर रहा और मैं बच्चों को यही डायरेक्ट वो बताऊंगा जो आपके काम की चीज़ है, ठीक है। फालतू सिलेबस मत बढ़ाओ अपना। इंट्रोडक्शन वाली ठीक है बेटा। जिसको भी कोई वीडियो चाहिए, किसी को भी कोई इन्फॉर्मेशन, नहीं रिशु आपका अच्छा इंट्रोडक्शन, नाइस इंट्रोडक्शन, ठीक है। आपको कुछ भी ऐड नहीं करना। और किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, किसी बच्चे को कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो मुझे मैसेज कर देना दोबारा से, ठीक है। अगर आपने पहले भी मैसेज कर रखा है तो, जिससे कि वो ऊपर आ जाएगा। या कोई वीडियो का लिंक चाहिए, कोई भी बैच डिटेल चाहिए, कुछ भी, वो आप अलग से मैसेज कर देना। और कल की टाइमिंग बच्चों आफ्टरनून में रखेंगे हम लोग, ठीक है। कल बैच का जो टाइमिंग होगा आपका, वो होगा 5 बजे, ठीक रहेगा। चलो 5 बजे मिलेंगे कल। बाकी अभी शेड्यूल आ जाएगा थोड़ी देर में। अभी आप लोग लीव कर दो बच्चों, ठीक है। इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं है, वीडियो पीडीएफ नहीं है, वीडियो है, वो मैं भेज दूंगा अगर किसी को चाहिए तो, ठीक है। चलो ओके, चलो बच्चों लीव कर दो प्लीज़, ठीक है। गुड नाइट बच्चों। दीपक, दीपाली, रोहित, रागिनी, प्लीज़ लीव कर दो आप लोग।